जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीम। तमाम दोस्तों को आज के फोरकास्ट सेशन में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, आज 21 फरवरी है और आज के हवाले से देखते हैं मार्केट की, खास तौर पे गोल्ड की क्या मूव हो सकती है। क्योंकि हमें ज़्यादा गोल्ड पे फोकस होता है और हमें इसको ही देखना होता है। इसके अलावा भी अगरचे हमारे पेड़ हैं, लेकिन हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इस पे तवज्जो ज़्यादा दें। तो चले देखते हैं, डिस्कस करते हैं और साथ-साथ मैं हमेशा आपको भी बताता हूँ कि ये बिज़नेस चूँकि रिस्की है और हमें इसको प्रॉपर सीख के करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का हमेशा हमें ख्याल रखना है और प्रॉपर सीखना है, जिस तरह दूसरे बिज़नेस हम सीख के करते हैं। और साथ-साथ ये ज़हन में रखें कि हमारे जितने जो फ़ोरकास्ट होते हैं, जो हमारे लाइव सेशन होते हैं या वीडियो होती है, हमारे टेक्निकल होते हैं, फंडामेंटली नहीं होते। फंडामेंटली एक आप उम्मीद दिला सकते हैं कि मार्केट अभी ऊपर को जाएगी, अभी नीचे को जाएगी, कहाँ पे जाके रुकेगी, क्या कहाँ पे नया सेटअप बनाएगी, ये आपको फंडामेंटली नहीं बताते। ये हमें टेक्निकल बताते हैं और जब भी कोई बड़ा न्यूज़ आती है, बड़ा कोई इस तरह का इवेंट होता है, तो उस वक़्त ज़ाहिर है उस टाइम वो टेक्निकल काम नहीं कर रहे होते। उसके बाद जो प्रॉपर मार्केट चलती है, वो टेक्निकल ही चलती है क्योंकि टेक्निकली ही मार्केट ने चलना होता है। तो चलिए ओवरऑल देखते हैं, जब ये बड़ी मूव हुई आपने देखा कि यहाँ पे एक लंबी मूव के बाद प्रॉपर मार्केट यहाँ पे नीचे आई और यहाँ पे भी मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से पुल बैक करके ऊपर जा सकती है और वहाँ पे आपने देखा। लेकिन ट्रेंड क्योंकि नीचे का था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा ऑसिलेटर को ठीक होते-होते, पुल बैक करते हुए। लेकिन ओवरऑल पूरी की पूरी मार्केट 100% जो थी वो रिवर्स हुई। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब मार्केट चलती है और एक नया स्विंग बनाती है, तो चलते-चलते आप मार्केट जहाँ से चली थी वहाँ पे आती है और उसका जो नया सेटअप है, वो नया फिर हमने देखना होता है कि मार्केट अब क्या मूव करेगी, किस तरह का नया सेटअप बनाएगी। तभी सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी ही है। अभी ओवरऑल हम देखें तो अभी को देखते हुए हमने जो आपको लेवल दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर वाला लेवल जो हमारे पास है, जो 235 से लेके 36 का एक ज़ोन है और नीचे वाला लेवल 214 का है और उससे नीचे 2007 का है। ये हमारे पास वो लेवल हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो हो सकते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम में आ गए हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी छोटा टाइम फ्रेम में बताया करें। तो ओवरऑल देखें कि एक जो कैंडल ने आपको जो मूव दी थी और उसके बाद एक फॉलिंग वेज बनाया था और यहाँ से मार्केट जैसे अपना पैटर्न बनाते हुए, हाई लो बनाते हुए ऊपर गई है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अभी मार्केट जो है उसने प्रॉपर यहाँ से स्विंग के साथ ऊपर गई है और यहाँ से एक मूव बनाते हुए नीचे आई है। तो अभी सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है? फ्रेंड, एक सूरत-हाल तो हो सकती है कि मार्केट थोड़ा-सा प्राइसेज़ ऊपर जाएँ, इस लेवल पे जाके रिजेक्शन दें, ये क्योंकि एक अच्छा लेवल है। अगर यहाँ पे मार्केट जाती है और जब भी मैं आपको वीआईपी ग्रुप में सिग्नल भेजता हूँ, तो उसका मकसद यही होता है कि आपको सेटअप बनने दिया करें। ये नहीं कि ये मैं एरिया बताया है, इस तरह का मैंने सेटअप बताया है, तो यहाँ पे फ़ौरन गई तो आपने सेल करना शुरू कर दिया, ऐसा कभी भी मैंने नहीं कहा। हमेशा बताता हूँ आप सेटअप देखें, सेटअप जब बनेगा ये सूरत-हाल होती है, जैसे फ़र्ज़ किया कि ये है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट टच करे, ये टेस्ट करने के बाद एक सेटअप बनाए, डबल टॉप बनाए, उसके बाद अपना स्विंग बनाते हुए आप नीचे अपनी ट्रेड को ले सकते क्योंकि मेन-मेन लेवल और मेन-मेन स्विंग बताने का मकसद ही यही होता है कि कोई अच्छी जगह से आपने अपनी ट्रेड को ढूँढना है, आपने वेट करना है अच्छे एरिया का। अगर अच्छे एरिया का नहीं करते, मिड में बैठते हैं, तो मिड में फिर यही होता है कि आपको फ्लोटिंग का सामना करना पड़ता है। मार्केट तो नीचे आ जाती है लेकिन फिर टाइम लगता है। तो ओवरव्यू ये है कि ये हमारी एक बेस बनी। बेस के बाद मार्केट ने प्रॉपर इसको पूरा स्विंग बनाया। स्विंग बनाने के बाद अभी डबल टॉप पे है। डबल टॉप पे इस डबल टॉप पे है लेकिन ओवरऑल इस पूरा जो ऊपर से स्विंग चल रहा है उसका जो एक अच्छा एरिया है वो ये है। अगर यहाँ सक जाती है तो यहाँ से फिर आप वेट करें एक इस तरह हाई लो का, यानी कि ये हमारे पास एक नया होता है तरीका होता है जो मैंने ऑलरेडी बताया कि कम से कम हाई लो बनने दिया करें। जैसे कि अगर आप प्रॉपर मार्केट में नीचे आना है तो ये इस एरिया का आपको प्रॉपर वेट करना है। मार्केट नीचे आए और पुल बैक दे इस एरिया को तो देन फिर आप यहाँ से अपनी प्रॉपर सेल ले सकते हैं जो एक इस टाइम फ्रेम का जो स्विंग होगा H1 का उसके मुताबिक होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप की वही तुक्के वाली ट्रेड होती है, फिर हमारे कोई लेवल ऐसा है कि आप फॉलो उसको नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ से आपको कोई अच्छा सेटअप देती है। सेटअप का मतलब कि ये पैटर्न आपको देती है तो ये आप पैटर्न वाइज जो है लेवल वाइज काम आपने करना है पैटर्न वाइज लेवल किसी लेवल पर जाके कोई सेटअप बने, पैटर्न बने।
तो देन आप कोई एंट्री अपनी ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये गोल्ड यहाँ तक भी जा सकते हैं, ओवरऑल यहाँ से आपको कोई सेटअप देता है तो देन फिर आप यहाँ तक वेट कर सकते हैं, ये जो एरिया मैंने बताया है। अगर यहाँ पे भी कोई सेटअप नहीं बनता, प्रॉपर मार्केट नीचे आती है, तो फिर इस एरिया का वेट कर सकते हैं। ये अच्छा एरिया है। यहाँ से अगर पुल बैक मिलता है तो फिर यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। क्योंकि अभी जो मार्केट है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ी-सी चेंज होने के मूड में है। अभी जो सिचुएशन है, अगर प्राइस इससे नीचे नहीं आती प्रॉपर और इस दोनों एरिये को नहीं तोड़ती, तो अभी कह लें कि मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है और बाय का सेटअप आपको मिल सकता है इस तरीके से। या यहाँ से मिले या यहाँ से मिले। अगर ये दोनों एरिया तोड़ देती है और नीचे आके कोई इस तरह का सेटअप बना लेती है, तो फिर हम सेल में ही प्रॉपर देखेंगे। इसके जो ऊपर वाला एरिया है, अगर ये तोड़ देती है, तो फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद इसको पुल बैक करती है, तो फिर आप भी यहाँ से भी अपनी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा-सा ज़ाहिर है मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि मार्केट अगर यहाँ से चली है, तो इसको कुछ ना कुछ तो अपना जो सेटअप है, उसको ठीक करना है। उसको ठीक करने के लिए आपको इसको नीचे आना है। ऐसे नीचे आएगी तो आपका ये हेड एंड शोल्डर का सेटअप बन सकता है। फिर आप प्राइसेस को नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको को थोड़ा-सा आइडिया हो गया है कि मैं किस तरह बात करता होता हूँ। क्योंकि अगर आप प्रॉपर बिल्कुल नए हैं तो आपको हो सकता है आइडिया ना हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ प्रॉपर लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको मैं मल्टी टाइम बता चुका हूँ कि हमारे लेवल का मतलब क्या होता है, उसका सेटअप कैसे बनता है। ये नहीं कि तुक्के वाला काम अपने नहीं करना, तुक्के वाला काम करेंगे तो फिर को ज़्यादा देर आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। अभी थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लेते हैं ऑयल को। ऑयल को ओवरऑल आप देखें तो कल हमने देखें इस एरिया से सेल करवाया था, वो बड़ा अच्छा सेल हुआ। तो इसका मतलब यही था कि यहाँ पे सेटअप को बनेंगे, देखिए डबल टॉप बना और उसने अपने होल हाई लो बनाए और उसके बाद प्रॉपर मार्केट जो है नीचे को जो है वो ड्रॉप हुई। तो आज भी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो अभी इसका सेटअप नीचे को ही है। ओवरऑल ये हो सकता है थोड़ा-सा पुल बैक कर सकता है। पुल बैक करे तो ऊपर से फिर आप नीचे को ये देखिए कोई भी चीज़ जब करनी होती है, मार्केट अगर ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं। आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, मार्केट अभी पुल बैक नहीं, मार्केट को आने दें नीचे, इसको साँस लेने दें, इसको रिट्रेसमेंट करने दें, पुल बैक करने दें। जब पुल बैक करे, ये आपको कन्फर्म हो जाए कि पुल बैक कंप्लीट हो गया है, तो देन फिर आप उसी डायरेक्शन में आप बैठ सकते हैं। इसी तरीके से पॉन्ड की ओवरऑल बात करें तो पॉन्ड को भी ओवरऑल हमने सेल कराया था, लेकिन दूसरे एक्शन पे जाके ये सेल हुआ और ओवरऑल इसने आप देख रहे हैं कि जो अपना स्विंग ही दिया है वो यहाँ पे जाके इसने पहला आपको प्रॉपर ये वाला स्विंग दिया है। तो स्विंग बनने दिया करें, जब तक स्विंग नहीं बनता तो आप फिर वो प्रॉपर आपकी क्योंकि स्टॉप लॉस मुकम्मल नहीं होता, जब स्टॉप लॉस मुकम्मल नहीं है तो आप अच्छी ट्रेड लेने में नाकाम होते हैं। तभी सूरत-हाल ये है कि अभी मार्केट इसकी अभी तो इसी जो है ट्रेंड में है, बाय में है, अगर यहाँ से भी ऊपर दोबारा जा सकती है, डबल टॉप बना सकती है, लेकिन अगर इस एरिया को तोड़ती है तो देन फिर हम नीचे को हम देख सकते हैं। यूरो की बात कर लेते हैं, यूरो ने देखिए फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ पे एक सेटअप अगर देता हूँ या दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप मार्केट फ़ौरन जाए तो आप निकाल लेना। मतलब ये होता है कि ऊपर से हमें सेटअप मिले, अच्छा एरिया कि ये है, यहाँ से मिले तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे क्योंकि क्रॉस कर गई तो इसलिए इसका हमारा बनता नहीं है। अभी ये पहला इसने आके हमें हाई लो दिया है और वो भी तब देगी जब इसको क्रॉस करेगी। तो जब जब क्रॉस करेगी तो फिर आपकी ये एंट्री बनती है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू भी करा दूँ, नई चीज़ें भी बता दूँ और जो नए लोग हमारे साथ वीआईपी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, उनको बता दूँ कि हमारे सेटअप का क्या मतलब है, हमारे एनालिसिस का क्या मतलब होता है। काइंडली इसको प्रॉपर देखें, सीख के किया करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बिज़नेस आपकी लाइफ़ को चेंज कर देगा क्योंकि अगर आप कोई डॉक्टर बनते हैं तो आपको साल-साल लगते हैं, इंजीनियर बनते हैं तो साल-साल लगते हैं। कोई प्रॉपर आप प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करते हैं तो साल-साल लगते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर एक बिज़नेस है जो $7 ट्रिलियन की डेली की मार्केट है, तो हमें इसको प्रॉपर सीखना है, समझना है, उसके बाद देखेंगे आपकी लाइफ़ को चेंज कर देगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह इसी तरह मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।